तो गाइज लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी स्ट्रिंग के मेथड्स की। हमारे स्ट्रिंग के मेथड्स चल रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने आपको दो मेथड बताया था। एक कॉनकैट हुआ था, ठीक है, कॉनकैट हुआ था, और दूसरा इक्वल्स मेथड। चलिए इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। क्यों हम स्ट्रिंग के मेथड पढ़ रहे हैं? ताकि हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन सीख पाए, है ना, स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो दो मेथड हुए हमारे पास, कॉनकैट और इक्वल। चलो अच्छी बात है। मैं इधर ओपन भी कर लेता हूँ एक बार अपना प्रोग्राम, छोटा सा ये वाला था ना। ठीक है, ये हमने बेसिक बताया था आपको, अगर स्ट्रिंग लेना हो अगर यूजर से तो कैसे लेंगे। हाँ भाई, तो हमें करना क्या है भाई, अब स्ट्रिंग के आगे के मेथड देखना है। मान लो आपके पास यहाँ एक स्ट्रिंग है, या बना ही देता हूँ, स्ट्रिंग राजू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को अगर प्रिंट करना है, मतलब RAJU, तो ये कैसे होगा? कई बार होता है ऐसा कि मेरे पास एक बड़ी स्ट्रिंग होती है और उस स्ट्रिंग में से मुझे अल्फ़ाबेट छांटने होते हैं। तो मैं अल्फ़ाबेट कैसे छांटूंगा? एक एक पकड़ूंगा ना, पहला वाला अल्फ़ाबेट है कि नहीं है, दूसरा वाला अल्फ़ाबेट है कि नहीं है, तीसरा वाला अल्फ़ाबेट है कि नहीं है, चौथा अल्फ़ाबेट है कि नहीं। मान लो ये स्ट्रिंग है राजू 1 2 3, फिर है काजू @ या एंड परसेंट, कुछ भी ऐसा, एस्ट्रिक ऐसा लगा दिया हमने। अब ये जो है, ये एक स्ट्रिंग है, इसमें से मुझे सिर्फ कैरेक्टर प्रिंट करना है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए हम कुछ मेथड को देखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एक स्ट्रिंग को इटरेट कैसे किया जाता है। स्ट्रिंग को इटरेट कैसे करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम हियर टू हियर। इटरेट करने के लिए जब एरे को इटरेट किया करते थे, एरे इटरेशन में हमें पता होना चाहिए था कि भाई एरे की लेंथ कितनी है। तो हम एक कांस्टेंट लेंथ नाम का स्टैटिक फाइनल वेरिएबल यूज कर लेते थे, एरे डॉट लेंथ। यहाँ पे लेंथ नाम का मेथड मिलेगा। तो तीसरा मेथड ये हमारा हो गया लेंथ, ठीक है। लेंथ का रिटर्न टाइप हो जाएगा आपका इंट, मतलब कि आपको स्ट्रिंग की लेंथ दे देगा, ठीक है, इंट में। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं सिस आउट इसको करता हूँ, ठीक है, और मैं एस प्रिंट करता हूँ, तो पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी। बट एस डॉट लेंथ अगर कर लो, देखो लेंथ का रिटर्न टाइप बगल में लिखा है INT। तो जैसे ही हमने एस डॉट लेंथ किया, सी हियर 14, तो इसमें टोटल कितने हैं? 14 कैरेक्टर्स हैं इसमें। ये पता चल गया भाई लेंथ से। अब हमें इटरेट करना है, और मुझे करना क्या, मुझे एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है, सिंगल सिंगल कैरेक्टर। बट ध्यान रहे, ये पूरा मतलब ये ऐसा नहीं कि सिंगल सिंगल कैरेक्टर रखा हुआ है, ये पूरी स्ट्रिंग है। मुझे इनमें से सिंगल सिंगल कैरेक्टर को फैच आउट करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक मेथड हमारे पास है, चौथा मेथड। चौथा मेथड हमारा, जिसको हम बोलते हैं कैर एट। कैरेट मेथड जो है, इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा कैर, ठीक है। कैर टाइप मतलब हमें क्या करता है, ये कैरेक्टर निकाल निकाल के देता है, ठीक है। तो कैर इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा। तो मैं कैसे करूंगा भाई, मान लो कि मेरे को ये आर निकालना है, तो मैं सिस आउट कर सकता हूँ एस डॉट कैरेट ऑफ 0। जब कैरेट ऑफ 0 करूंगा ना, तो मुझे आर मिलेगा, सी आर। अगर मैं कैरेट ऑफ 1 करूंगा तो ए मिलेगा। समझ गए? मतलब कि ये क्या कर रहा है, एस डॉट कैरेट मुझे एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है। उसको डायरेक्ट प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर लो, या फिर अगर किसी वेरिएबल में होल्ड करना है तो होल्ड भी कर सकते हो ऐसे, और इस सी को प्रिंट कर लो, है ना। वो तो अब समझ रहे होगे, इतनी जावा तो पढ़ ही लियो आप लोग, ठीक है। तो दो मेथड आपको पता चला, कैरेट और लेंथ। अब इसकी मदद से हम इस स्ट्रिंग को इटरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे। मैं इसको हटाता हूँ पूरा, मैं फॉर लूप लगाऊंगा, एंड मैं ऐसा कर लेता हूँ इंट i इज इक्वल टू 0, क्योंकि भाई स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर होते हैं वो 0 इंडेक्स से शुरू होते हैं, ध्यान रखिएगा।
0 से लेके लास्ट तक जाएगा। तो i इक्वल टू 0, i लेस देन, जाना कहाँ तक है भाई, लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स कैसे मिलेगा, लेंथ से एक कम, तो मैं i लेस देन कर लेता हूँ लेंथ एंड i प्लस प्लस। ध्यान रहे एरे में जो हम लेंथ लगाते थे उसमें ये सिंटैक्स नहीं होता था, ये डब्बा नहीं होता था। ये डब्बे, ये ब्रैकेट का मतलब है कि ये मेथड है, ठीक है, लेंथ मेथड है। अब हमें प्रिंट करना एक एक कैरेक्टर, तो सिस आउट करके आप कर लेंगे s डॉट कैरेट ऑफ i। तो होगा क्या, i की वैल्यू 0 से लेके लास्ट इंडेक्स तक चलेगी, लेंथ -1 तक, क्योंकि लेस देन है। और i की वैल्यू 0 होगी तो कैरेट ऑफ 0 प्रिंट होगा, i की वैल्यू 1 होगी तो कैरेट ऑफ 1। इस तरह से आप देखेंगे पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, है ना, एक एक कैरेक्टर। तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर आप कुछ इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? यस सर। आप लोग को मैंने टाइप कास्टिंग पढ़ाई है, वाइडनिंग, नैरोइंग, क्यों भाई? यस सर। ये वाली बैच में अतुल नो सर। पढ़ाई है सर इसमें भी। इसमें पढ़ाया है? करण बोले नहीं पढ़ाया है, क्या पढ़ाया तो है यार, वाइडनिंग है ना, नैरोइंग, पूरा बढ़िया से पढ़ाया है। तो चलो उसका इस्तेमाल कर लेते। देखो यही हमने बोला, रिवीजन रखो, है ना। अगर आपको याद नहीं है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े तो बड़ी दिक्कत की बात है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक कैरेक्टर को निकालते हैं, ठीक है। कैरेक्टर को हमने निकाला एच डॉट कैरेट ऑफ आई से, और इसको होल्ड कर लिया एक वेरिएबल में, इंट के में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइडनिंग है, नैरोइंग? कैर को इंट में डाल रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर। हाँ, तो छोटा सा बड़ा फैला रहे हैं, वाइड कर। वाइड में। अब इस के को प्रिंट कर लिया जाए, ठीक है, इस के को प्रिंट कर लिया जाए। तो अब देखोगे सबका आस्की वैल्यू, ये सॉरी यूनिकोड वैल्यू ना, हाँ ठीक है, आस्की बोल सकते हो। आर का, ए का कितना आएगा, 97 आएगा ना, देखो दूसरा 97 आ रहा। अब हमें सिर्फ कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो हम यूनिकोड वैल्यू का यूज कर सकते हैं। बोलेंगे इफ, अगर के हमारा तभी प्रिंट करो जब मेरा के 65 या 65 से बड़ा हो, और ठीक है 65 या 65 से बड़ा, एंड ठीक है छोटा हो किससे, 90 से। 65 से 90 किसकी रेंज होती है, ए से जेड, अपर केस में ए से जेड तक। तो ऐसा करने से सिर्फ अपर केस वाला प्रिंट होगा, बट हमें अपर लोअर दोनों, इसमें थोड़ा अपर भी ले लेते हैं ना, यू ले लेते हैं। देखो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा और इसके अंदर मैं सेस आउट कर देता हूं वापस से के को, बट के को मुझे क्या करना है, वापस से कैरेक्टर में करना है, तो नैरोइंग ऐसे कैर लगा देंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो अभी देखोगे सिर्फ यू प्रिंट हुआ, क्योंकि क्योंकि इस इफ में कौन फंस रहा है, सिर्फ यू का फंसेगा, यू का यूनिकोड फंसेगा ना। यस सर। आर तो भाई 97 से लेके 122 के बीच में आता है ना। अपर केस का होता है 65 से 90, लोअर केस का होता है 97 से लेके 122 तक, ये याद कर लें बिल्कुल। तो हमने क्या किया भाई, हमने ये रेंज लिखा है, तो सिर्फ इस रेंज में आने वाली के की वैल्यू कैर में कन्वर्ट होगा, जो कि सिर्फ यू है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में डालते हैं अपर केस वाले को, ठीक है, और ये आप उठाएं और लगा दें, या तो इसके बीच में फंसे तो, या तो इसके बीच में दूसरी रेंज आप लोअर केस की डाल दें 97 से ले 122। अब आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट प्रिंट हो। देखिए राजू काजू, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेट करना। किस तरह से हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग को प्रॉपर तरीके से निकाला। अब जो स्ट्रिंग आप निकालो इसकी एक नई स्ट्रिंग भी बना सकते हो। कैसे, स्ट्रिंग फिल्टर नाम से एक स्ट्रिंग बना लो, जिसको खाली रख दो, खाली रख दो, ठीक है।
और इस फिल्टर वाले में प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम इसको, हम इस फिल्टर वाले में एक एक करके जोड़ देते हैं। तो मैं करूँगा फिल्टर इज इक्वल टू फिल्टर डॉट कॉनकैट। क्या कॉनकैट कर दें? किसी के की वैल्यू को कॉनकैट कर दिया जाए। अच्छा, के की वैल्यू तो भाई कैरेक्टर है, कैरेक्टर स्ट्रिंग में कैसे कॉनकैट होगा? ये अलग लफड़ा आ गया ना। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका हम यूज कर सकते हैं, प्लस। प्लस कर सकते हैं। क्या हम पहले एक स्ट्रिंग में नंबर को कॉनकेट नहीं करते थे? यस सर। अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं आपको याद दिला दूं, प्लस ऑपरेटर से पॉसिबल है। जैसे हम लोग ऐसा करते थे, हेलो प्लस 1 2 3, तो क्या प्रिंट होगा? हेलो 1 2 3। हेलो 1 2 हेलो 3 1 प्रिंट 2 होगा। 3। हाँ, तो प्लस ऑपरेटर से हम स्ट्रिंग में कुछ भी कॉनकेट कर सकते हैं, नंबर हो या कैरेक्टर हो। तो यही तरीका हमने यहाँ लगा लिया, हमने फिल्टर में के को कॉनकेट कर दिया। तो के को कॉनकेट करके तो के खाली है, तो पहले आर कॉनकेट होगा तो फिल्टर बन जाएगा आर। फिर दूसरी बार लूप चलेगा तो आर में ए जुड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि फिल्टर स्ट्रिंग आप इस लूप के बाद प्रिंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, स्ट्रिंग तो मेरी फिल्टर हो गई। ये देखिए अरे यार ये क्या हो रहा है? अच्छा, के को जोड़ा तो नंबर ही नंबर आ जाएगा ना। तो क्योंकि इंट है ना ये। के इंट। हाँ, तो कैर करना पड़ेगा ऐसे। सही है ना अभी? तो इस तरीके से मतलब देखो, स्ट्रिंग के मेथड आपके पास हैं, वेपन्स आपके पास हैं, लड़ना आपको सीखना है ना। कौन सा मेथड कैसे यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, ये आएगी चीज प्रैक्टिस से। ऐसा नहीं होगा ना कि यार आपको मतलब सारी गन्स के बारे में बता दिया जाए और पबजी खेलने भेज दिया जाए, पहले ही मैच जीत जाओगे। समझ ही नहीं आएगा ना कब क्या करना है, कौन सा कहाँ। तो प्रैक्टिस है, तो हम आपको सारे मेथड पढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे मेथड यूज करके आप जितने स्ट्रिंग की दुनिया में क्वेश्चन है सब लगा ही लोगे। ये प्रैक्टिस का, जैसे एरे है, लॉजिक बिल्डिंग स्लोली आप इम्प्रूव करते हो, प्रैक्टिस करते हो, ऐसा ये भी है भाई। तो थोड़ा टाइम लगता है, कई लोग जल्दी भी कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है आपके लॉजिकल एबिलिटी पे। बट हाँ, ये चीज है कि स्लोली इम्प्रूव हो जाती है। तो देखो, दो मेथड हमने पढ़ा, पर दो मेथड पे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करी, है ना, फिल्टर करने की। चलो इसी तरह और भी मेथड देखते हैं। ये हो गया 4 ना, 5वें पे आते हैं। एक मेथड ऐसा भी होता है जो हमारे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एरे में ही कन्वर्ट कर देगा। उसका नाम है टू कैर एरे, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेगा। रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा? कैरेक्टर एरे। फॉर एग्जांपल देखिए, स्ट्रिंग में एस डॉट टू कैर एरे लिखेंगे हम, एस डॉट टू कैर एरे, तो रिटर्न टाइप मिलेगा कैरेक्टर एरे। ये देखिए, कैरेक्टर एरे मिल गया आपको। अब चूंकि आपकी स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसको आप फिर अपने हिसाब से 2D 3D या फिर पास करना, कुछ भी इसके साथ कर सकते हो, है ना। अगर आपको कोई नीड ऐसी हो गई कि यार मेरे को अपनी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है, तो पॉसिबल है। अभी आप इसको फॉर ईच लूप से प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि एक एक कैरेक्टर अलग अलग हो गए। तो कैर सी कोलन, नहीं कैर सी नहीं, एलिमेंट ELM, और निकालेंगे सी से, एंड डायरेक्ट हम प्रिंट कर देते हैं सी। ठीक है, ये क्या आ रहा है यार? ये तो बड़ा गजब आ रहा है। राजू, पूरी पूरी स्ट्रिंग क्यों प्रिंट हो रही है यार? क्या गलती कर रहे हैं हम? ELM को प्रिंट करना। अरे हाँ यार, ELM को प्रिंट करना था, है ना। तो LN हटा लेते हैं। तो ये इस तरीके से आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करके प्रिंट करा सकते हो। कई बार ऐसा देखो, जब स्ट्रिंग को हम ना इटरेट करते हैं तो थोड़ा सा मतलब हमें कैरेट मेथड वगैरह यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको इटरेशन ही करना है तो एरे में कन्वर्ट करके कर सकते हो, थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि ये वाला जो हम लोग काम किए हैं, ये एरे में कन्वर्ट करके भी हो सकता था, फिर आपको कैरेट ऑफ आई वाई नहीं लिखना पड़ता।
है ना, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? यस सर। कैरेट मेथड बार बार नहीं लगाना पड़ता, अगर एरे में कन्वर्ट कर दिए तो फिर डायरेक्ट आप उसके इंडेक्स से प्रिंट कर सकते हो। तो ये है एक टू कैर एरे का भी डाल देते हैं यहाँ पे। ये हो गया टू कैर एरे। देन बात करते हैं हम, दो मेथड हैं जो एक जैसे हैं, एक 6 और एक 7, बिल्कुल एक जैसे। इसमें 107 बता रहा हूँ साथ में। एक है हमारा एंड्स विथ और एक है हमारा स्टार्ट्स विथ। एंड्स विथ और स्टार्ट्स विथ, दोनों का रिटर्न टाइप सेम है, बूलियन। बूलियन, ठीक है। करते क्या है भाई, ये बताते हैं कि आपकी स्ट्रिंग पर्टिकुलर स्ट्रिंग से शुरू होती है कि नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक हम यहाँ पे स्कैनर बना लेते हैं। स्कैनर, स्कैन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अच्छा, यहाँ पे जो सिस्टम है इसको इंपोर्ट क्यों नहीं करना पड़ रहा है? जावा डॉट लैंग। लैंग में कोई ऐसा सिनेरियो आप बता सकते हैं जहां पे हमें सिस्टम को इंपोर्ट करना पड़ जाए? नहीं तो काम नहीं करेगा। कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि हमें सिस्टम को इंपोर्ट करना ही पड़ जाए? हो सकता है अगर हमारे पैकेज में, बताए तो थे बट याद नहीं है। हाँ अगर अगर हमारे, हमने खुद से क्लास बनाया हो सिस्टम का, हाँ करेक्ट, अपने अगर हम पैकेज सेम पैकेज में सिस्टम नाम की क्लास हो हमारे पास, तो हमारे वाला सिस्टम उठाएगा वो, तो हमें लिखना पड़ेगा। याद आया अतुल, जी समझ में सर। आया? सर देखो ये राइट क्लिक किया, न्यू किया, एक क्लास बनाया सिस्टम नाम की। अब ये सिस्टम कौन सा उठाएगा पता है? अपना वाला उठाएगा, इसलिए को डॉट इन नहीं मिल रहा है, यस सर। अपने पैकेज वाली। तो हम बोलेंगे कि भाई ये सिस्टम ना हमारी वाली नहीं है यार, import java डॉट लैंग डॉट सिस्टम है। एरर चला गया। तो ये सब कुछ ट्रिकी सवाल पूछ देते हैं कभी कभी इंटरव्यू में, याद रखिएगा। सर जैसे कि जो स्ट्रिंग वाला मेन मेथड के अंदर। हाँ हाँ, तो इसको भी अगर स्ट्रिंग नाम की बना दोगे तो एरर आने लगेगा। अच्छा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा, और तो सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो चीजें हैं। तो मैं एक स्कैनर ले लेता हूँ, सिस आउट करता हूँ, एंटर योर ईमेल, ठीक है। और स्कैनर एंटर योर ईमेल, तो कैसे स्ट्रिंग ली जा सकती है? स्कैन डॉट नेक्स्ट मेथड से, ठीक है। अच्छा, अभी आपको मैं एक चीज रिलेट करवाता हूँ, ये चलो बाद में कर देंगे, क्योंकि हमें हमें डिटेल में समझाना है इसको बाद में कि यूजर इनपुट कैसे एक्चुअल काम करता है। बट अभी के लिए इतना ही समझे तो सही है कि हाँ भाई, जब मेरे को स्ट्रिंग लेना हो तो मैं नेक्स्ट मेथड चला दूंगा, और ध्यान रहे अभी स्पेस नहीं लूंगा, ठीक है। तो एक ईमेल हमने लिया, अब हमें चेक करना है कि भाई मेरा जो ईमेल है वो @gmail.com ही होना चाहिए, तभी मैं प्रिंट करूंगा वैलिड ईमेल। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ईमेल डॉट एंड्स विथ, ये हो गया। और मैं चेक कर लूंगा यहाँ पे कि @gmail.com, अगर ये है तो बूलियन वैल्यू आएगी, ठीक है। और अगर जीमेल से एंड होगा तो ट्रू आएगी। मैं चेक कर लूंगा इफ एंड्स विथ, इसमें जरूरी नहीं है ना आपको कि एंड्स विथ इक्वल टू ट्रू लिखने की, ये बूलियन में रिजॉल्व होगा। अगर यस ट्रू हुआ तो इफ चल जाएगा, अदरवाइज एल्स। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सिस आउट वैलिड ईमेल, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इनवैलिड ईमेल, एंड रन करता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ raju@yahoo.com, इनवैलिड आ गया।
वही मैं अगर रन करूं, मैं लिखूं raju@gmail.com, देखो वैलिड आ गया। मतलब आप जो भी स्ट्रिंग ले रहे हो, मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसको स्कैनर वाला हटा लेता हूं और एक स्ट्रिंग ईमेल डायरेक्ट ले लेता हूं, है ना ये। तो ध्यान रहे कि जब तक आपकी ईमेल @gmail.com से एंड होगी तब तक बूलियन में ट्रू आएगा। ठीक है, अगर मैं कॉम की जगह मान लो एक और एम लगा दूं तो भाई अब इफ नहीं चलेगा, इनवर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये COM से एंड नहीं हो रहा है, COMM से एंड हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर मैं मान लो यहाँ पे लिख दूं एंड्स विद M, क्या चलेगा? वैलिड या ईमेल? वैलिड या इनवैलिड? वैलिड। वैलिड, M से एंड हो रहा है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ OM से भी एंड हो रहा है, COM से भी एंड हो रहा है, या इनफैक्ट आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, पूरी की पूरी स्ट्रिंग से एंड हो रहा है, तब भी वैलिड है। आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो, M के बाद क्या है? कुछ नहीं, ये भी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं डालोगे तो भी वैलिड आएगा। ठीक है, तो चाहे कुछ मत डालो, चाहे पूरी स्ट्रिंग डाल दो, या पीछे से 1 2 3 4 कितना भी कैरेक्टर ले लो, वैलिड आएगा। उसके अलावा आपने कुछ भी लिया ना, CO जैसे ले लिया, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, कुछ इस तरह से ये काम करता है, और इसी का बिल्कुल अपोजिट है स्टार्ट्स विद। क्या बोल रहे हैं, कोई सवाल है किसी का? स्टार्ट्स विद कैसे काम करेगा? अगर मान लो कि मेरा कोई कंपनी का मान लो ईमेल है, और सबका ईमेल EMP से स्टार्ट होता है, EMP राजू @ अब मुझे चेक करना है कि भाई जो ईमेल है वो EMP से स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो मैं लगा लूंगा स्टार्ट्स विद और EMP लिख दूंगा, तो यहाँ वैलिड आ जाएगा। कुछ एरर है? सेमीकोलन भूल गया, तो यहाँ पे देखिए वैलिड। अब यहाँ भी सेम कहानी, पूरा ले लोगे तब भी वैलिड, कुछ नहीं लोगे तब भी वैलिड, या E लोगे तब भी, EM लोगे तब भी, EMP, मतलब इधर से कितने भी ले लो आप साथ में, वो वैलिड आ जाएगा। समझ में आ गया दोनों? स्पेस लेंगे तो सर? नहीं, एरर आएगा। स्पेस भी स्ट्रिंग होती है ना, वो फिर इनवैलिड हो जाएगा। स्पेस भी एक स्ट्रिंग होती है, इसको आप ब्लैंक नहीं बोल सकते, काउंट हो गया एज ए स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो ये है। तो ये स्टार्ट्स, ये भी बड़ा काम आता है, स्टार्ट्स विद एंड्स विद। जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टार्ट्स विद एंड्स विद की जरूरत पड़ जाती है। एडवांस वगैरह में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहां तो हमें याद है कि पड़ेगी। चलो, अब मान लो एक और इम्पोर्टेंट मेथड है, उसकी बात करते हैं। सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यूजर ने कुछ भी है, ABCD 1 2 3। अब ये स्ट्रिंग यूजर ने मान लो कि पहले से ऑलरेडी स्टोर्ड है डेटाबेस में, ठीक है। अब एक बंदे ने यूजर इनपुट लिया, एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिया यूजर इनपुट। मैं यूजर इनपुट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ले लो। मान लो उसने अगर लिया, अपना यूजर नेम डाला ABCD 1 2 3, तो क्या उसने अपना यूजर नेम सही डाला या गलत डाला? अगर रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से आप सोचो, थोड़ा देर जावा भूल के, उसने सही डाला है। गलत सही है डाला। सर। नहीं, सही है ना, सही मतलब है, ABCD कैपिटल कोई भी जा सकता है उसमें। हाँ, रियल वर्ल्ड में तो ऐसा ही होता है ना कि भाई हम अपना, आप जीमेल लॉगिन करके देख लो ना, आप जब साइन अप किए होगे तो आपको याद भी नहीं होगा कि आपने लोअर केस में साइन अप किया था कि अपर में किया था, है ना। लेकिन हम लोअर केस में साइन अप करें, लॉगिन करें, चाहे अपर में करें, लॉगिन हो जाता है। तो अगर कोई स्ट्रिंग ऑलरेडी स्टोर्ड है और फिर कोई स्ट्रिंग आ रही है और मुझे चेक करना कि ये स्ट्रिंग इसके इक्वल है कि नहीं, बट मुझे ये चीज इग्नोर करना है, अपर केस को, केस इग्नोर करना है, मुझे सिर्फ कैरेक्टर मैच करना है कि ए है कि नहीं, बी है कि नहीं, सी है कि नहीं। ये भूल के
कि केस क्या है, अपर है कि लोअर। तो उसके लिए एक बड़ा प्यारा मेथड है, इक्वल्स इग्नोर केस। हम ऐसा कर सकते हैं, जो यूजर इनपुट है वो क्या इक्वल्स इग्नोर केस है यूजर नेम के। देखो इसका रिटर्न टाइप बूलियन आएगा, ठीक है। इसका नाम बी कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देखो, सिस आउट करते हैं, मैं बी कर देता हूँ। तो इस केस में देखो ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आया? क्योंकि भाई कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पूरा मैच कर रहा है। मतलब इक्वल्स इग्नोर केस दो स्ट्रिंग को केस को इग्नोर करके देखता है कि एकदम एग्जैक्टली सेम है कि नहीं है। अपर केस लोअर केस भूल जाएगा, ये कैसा भी हो, ये सी कोई लोअर में हो कोई डी अपर हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो जहां पे मान लो आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हो, चेक करना चाह रहे हो कि सेम है कि नहीं है, बट केस इग्नोर करना चाह रहे हो, वहां पे आप ये यूज कर लो, इक्वल्स इग्नोर केस। हाँ, अगर केस सेंसिटिव डेटा है तब आप इक्वल्स मेथड जो मैंने आपको पहले बताया कि नहीं बताया, इक्वल्स, हाँ यस बताया। सर। तो ये सेंसिटिव है ना ये वाला, बट केस अगर इग्नोर करना है तो इक्वल्स इग्नोर केस, अपना 8वां मेथड। तो ये लगा देते हैं 8 और ये कर लेते हैं हम इक्वल्स इग्नोर क्या हो रहा है, अपर क्यों नहीं जा रहा है, केस, ठीक है। रिटर्न टाइप बूलियन। अब आ जाओ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड पे, मैं इसका कोड ऐड कर लेता हूँ पहले। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है एक, इसकी बात करते हैं अब। स्प्लिट मेथड अब बात करेंगे हम लोग। ये 8वां है, ये 9वां है, 7 8वां, चलो 9वां अपना हो क्या, स्प्लिट मेथड। बहुत से बड़ी बड़ी स्ट्रिंग की प्रॉब्लम्स में, ठीक है, स्प्लिट यूज होता है। स्प्लिट से अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। स्प्लिट करता क्या है, आपकी स्ट्रिंग को टुकड़ों में बांटता है, स्प्लिट, ठीक है। रिटर्न टाइप इसका है हमारा, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसका रिटर्न टाइप हमारा है स्ट्रिंग एरे। स्ट्रिंग एरे समझाता हूँ क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो एक मान लो मेरे पास स्ट्रिंग है यहाँ पे, दिस इज माय कार, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देना पड़ेगा, एक मिनट। दिस इज माय कार एंड यहाँ कर लेते हैं हम 36 साइज इसका, ठीक है। और थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। अब आप बताना मुझे यहाँ पे कि अगर मेरे को ये सिंगल स्पेस है ना, इसको डबल स्पेस मत समझना, सिंगल सिंगल स्पेस पे है। दिस एक स्पेस, इज एक स्पेस, माई देना कार। अब मुझे क्या करना, मुझे दिस वर्ड को, इज वर्ड को और माई को और कार को अलग अलग करना है। मुझे अगर कैरेक्टर अलग अलग करना होता तो मैं किसका यूज करता, कैरेट का यूज कर सकता हूं मैं, या मैं एरे बना दूं तो भी कैरेक्टर अलग अलग हो गए, एरे में स्टोर हो जाएंगे। बट मुझे कैरेक्टर अलग अलग नहीं करना है, मुझे मान लो ये वर्ड्स ही अलग अलग करने हैं, ये पूरे वर्ड। तो उसके लिए हम स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। हम बोलेंगे स्प्लिट मेथड से, स्प्लिट मेथड जहां जहां स्पेस है वहां से कट मारो। पाइथन में चॉप मेथड मिलता है इसके लिए, और यहाँ पे जावा में स्प्लिट है। तो क्या करेगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेगा और आपकी स्ट्रिंग लेगा और जहां जहां स्पेस है वहां से एक कट मारेगा। तो एक कट यहाँ से मारेगा। ध्यान रहे, आपने अगर बोला स्पेस से कट मारो तो स्पेस लॉस्ट हो जाएगा। तो एक कट यहाँ से लगा, दूसरा यहाँ से, ठीक है, और तीसरा लगा आपका यहाँ से। 3 कट आपने मारा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट करना। तो 3 भाग में हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको स्प्लिट किया, अब आपकी जो एक पूरी होल स्ट्रिंग हुआ करती थी वो 4 टुकड़ों में बट गई, ठीक है। पूरी होल स्ट्रिंग आपकी 4 टुकड़ों में बट गई, 1 2 3 4। अब आपके पास 4 स्ट्रिंग हो गई ना, छोटी छोटी। ये भी पूरी स्ट्रिंग ही अपने आप में, दिस एक स्ट्रिंग है, इज एक स्ट्रिंग है, माई एक स्ट्रिंग है, कार एक स्ट्रिंग है। अब 4 स्ट्रिंग को अगर एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो हम वो वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, एरे। 4,
हाँ 4 अगर स्ट्रिंग अगर एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो वेरिएबल एरे टाइप का होना चाहिए, तो एरे टाइप का होगा। ठीक है, स्टोर क्या करना है उस एरे में, छोटी छोटी स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग एरे हो जाएगा। अगर इंट स्टोर करना होता तो इंट एरे, ये भाई दिस भी जाएगा, तो ये स्ट्रिंग एरे में ये पूरे दिस इज माई कार स्टोर हो जाएंगे, जिसमें दिस का लोकेशन 0 पे आ जाएगा, इज का 1 पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह समझ रहे होंगे आप, इसका 2 पे एंड ये 3 पे। स्पेस कहाँ गया, स्पेस गायब हो गया, वो तो चॉप किया और निकल गया, साइड हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। तो अभी देखो प्रैक्टिकली, जैसे एकदम एग्जैक्टली सेम मैं एग्जांपल लेता हूं, और यहां ले लेता हूं मैं दिस इज माय कार, और यहां पे मैं करता हूं भाई मेरे इस यूजर नेम को, या यूजर नेम ना करके मैं MSG मैसेज कर देता हूं। मेरे इस मैसेज को स्प्लिट करिए। कहां से भाई, जहां जहां स्पेस है, स्पेस, क्या अपने स्पेस देना जरूरी है, तभी वो समझेगा कि जहां जहां स्पेस है वहां से कट मारने का है, और कट मार के आपको एक स्ट्रिंग एरे दे देगा, स्प्लिट स्ट्रिंग एरे। ठीक है, यहाँ पे आपके ये मैसेजेस होंगे इसी के अंदर। ठीक है, अगर मैं सिस आउट करूं इस एरे की 0th लोकेशन, स्प्लिट ऑफ 0, तो क्या आएगा, दिस। है ना। तो अब भाई मुझे सारा करना अलग अलग, तो ऐसे आप इटरेट कर लो इसको। ठीक है, दिस इज माई कार, या फिर ये सब करने से अच्छा है, आप जानते हैं सही तरीका भाई निकालना कहाँ से, स्प्लिट से मिलेगा क्या, स्ट्रिंग एलिमेंट, और यहाँ पे आप एलिमेंट को प्रिंट कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड बाय वर्ड चीजों को, स्ट्रिंग्स को स्प्लिट कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक एग्जांपल हुआ। समझ में आया सबको ये एग्जांपल। कुणाल, जी सर। सर ठीक है, एक चीज पूछना था, अगर दिस इज माई कार एक साथ रहेगा तब भाई एक उसको साथ स्पेस। रहेगा तो फिर उसके लिए आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। एक साथ अगर मान लो है ना, ऐसे है, तो स्पेस से नहीं कर सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इटरेट करके पकड़ना पड़ेगा कि जहां पे मेरा दिस खत्म हो वहां से फिर अलग डालो, वो फिर उसका अलग अप्रोच है, वो तो पूरा उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होंगे। फिर अभी तो मान लो अगर आपका स्पेस है, या फिर और कहीं से चॉप करना है तो आप कर सकते हो। अगर हाँ दिस इज माई कार अगर आपके पास है, तो स्टिल आपको चॉप कहाँ से करना है, अब तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना कि चॉप कहाँ से करना है। आप बोलोगे एस के जी बाद, सर। तो एस के बाद क्या मतलब, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। आई बोलोगे तो आई को उड़ा देगा वो, इसीलिए हमने स्पेस का एग्जांपल दिया इस मेथड को समझाने के लिए। बाकी जो आप बोल रहे हो वो भी संभव है, उसके लिए हम लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे। तो अभी इसको समझ लेते हैं, तो स्पेस से करेंगे तो स्पेस आएगा। स्प्लिट मेथड ये नहीं बोलता है कि आपको स्पेस से ही करना, ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया। स्प्लिट मेथड बोलता है कि तुम जो भी दोगे वहां से कट मार देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इज दे दिया, तो अब क्या करेगा बताइए, जहां जहां उसको आई एस मिलेगा वहां से चॉप करेगा, तो जहां जहां उसको आई एस मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ लिखें दिस इज माई कार, अब देखो मैं इज से स्प्लिट कर रहा हूं, तो पहला चॉप मारेगा यहां पे, ठीक है, और दूसरा मारेगा यहां पे। दो किया इसने, दो कट किया, तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो कितने भाग में बढ़ गई, देखिए एक तो आपकी टी एच, और एक सिर्फ स्पेस, और एक स्पेस माई कार। समझ में आया। अच्छा, एक भाई सर टी अगर एच, स्पेस की जगह कॉमा ले लेंगे तो भी सेम वर्क करेगा, हाँ सेम ऊपर वर्क वाले करेगा, जैसा। सेम वर्क करेगा।
यहाँ स्पेस में आप कॉमा ले सकते हो, तो ऐसा भी आप कर सकते हो ना। तो अब इसको अगर मैं रन करूँ, देखिए तो आएगा TH स्पेस और स्पेस माई कार। पहले TH आया, फिर एक स्पेस आया, फिर एक हल्का स्पेस, देन माई कार। कॉमा भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कॉमा लेते हो तो IS से कट मारेगा, उसको कॉमा से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो IS से TH, दूसरे वाले में बचा सिर्फ कॉमा, और फिर IS को कट मारा तो कॉमा माई कॉमा कार, ऐसा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड ये रहता है। और इन सब का यूज आपको कहीं ना कहीं जब आप स्ट्रिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ना, तो ऐसी नीड आपको पड़ेगी कि हाँ यार, अगर मैं इस स्ट्रिंग को अगर ऐसे कट करके ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, तो मेरा काम हो जाए, तो कर सकते हो ऐसा। जैसे इस पे एक प्रॉब्लम बताते हैं आपको हम। इस पे ना, एक मिनट, ये तो मैं ऐड कर ही दिया था ना, ये वाला छोड़ते हैं, चलो सही है। इस पे एक प्रॉब्लम हम बताते हैं आपको। एक मान लीजिए ऐसी प्रॉब्लम है कि एक हमारे पास है दिस इज माई कार, ठीक है, ये है। एंड यहाँ पे एक आपके पास है, ध्यान रहे कि ये एक स्पेस से सेपरेटेड वर्ड है। दिस इज माई, कुछ भी ले लो, एक एक स्पेस से सेपरेटेड वर्ड है आपके पास। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ इंटरव्यू में। और एक यहाँ पे इंट की वैल्यू है कुछ भी के, वे है मान लीजिए 3, सपोज दैट। तो आउटपुट आएगा दिस इज YM कार। समझ में आया सवाल? यस सर। 3 नंबर वाले को पलटी मारना है, रिवर्स कर देना है। तो ये टास्क रखिए अपने पास आप लोग, ठीक है, ये एक टास्क रखिए, है ना। इस पे हम लोग आगे चल के बात करेंगे। तो मैं टास्क लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये आपको करना है, ठीक है। एक और टास्क हम लोग अभी सॉल्व कर सकते हैं। एक टास्क बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, जो इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, ठीक है। यह है कि भाई एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये पता करना है। एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम कब होती है? जब इधर से और इधर से पढ़े और सेम कैरेक्टर मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मलयालम। अभी मलयालम को इधर से पढ़ो तो अभी मलयालम है, इधर से पढ़ो तो अभी मलयालम है। इसी तरह डैड, ठीक है, इसी तरह मॉम, इसी तरह मैम, ये सब क्या है? ये सब पैलिंड्रोम्स है। तो एक स्ट्रिंग आपके पास है, स्ट्रिंग एस आपके पास है, कुछ भी है, ठीक है, ABCD कुछ भी, आपको चेक करना है वेदर इट इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पैलिंड्रोम, अब देखो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते है, थोड़ा समझो। मुझे चेक करना कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में ये सोचना है कि यार पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम मतलब एक स्ट्रिंग इधर से देखी जाए और इधर से देखी जाए, दोनों में सेम हो तो, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रिंग सीधी और उल्टी अगर सेम हो तो वो पैलिंड्रोम है। यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग बना लेंगे रिवर्स, और किसी तरह हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स स्ट्रिंग रेडी करेंगे। रिवर्स स्ट्रिंग अगर हम रेडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, DCBA। और फिर हम चेक कर लेंगे कि अगर S इक्वल्स रिवर्स के है तो पैलिंड्रोम है, और S इक्वल्स रिवर्स के नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो बस अब आपको क्या काम करना रह गया, इसको रिवर्स करने आना चाहिए। अब आपको रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से उल्टा इटरेट करो और एक एक कैरेक्टर उठा उठा के रिवर्स में चिपकाते जाओ, जो कि हम लोग ने थोड़ा देर पहले भी किया है ऐसा कुछ काम। तो उल्टी अगर हमको स्ट्रिंग को इटरेट करना है तो हम कहाँ से चलेंगे, h डॉट लेंथ -1 से, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, एंड i माइनस माइनस, ठीक है। ये हम उल्टा इटरेट कर दिए भाई, ये वाले इंडेक्स से 0 तक। और देन ये वाले इंडेक्स जब i की वैल्यू 0 1 2 3 होगी, लेंथ 4 है, 4 - 1 3, तो 3 वाला कैरेक्टर D निकाल के इस रिवर्स में डालना है। तो हमने बताया रिवर्स में रिवर्स प्लस s डॉट कैरेट ऑफ i,
इस तरह से आप चिपका देंगे। तो कैरेक्टर निकाला हमने एंड कैरेक्टर निकाल के इस रिवर्स में चिपका दिया। समझ में आया? कैरेक्टर निकाला और निकाल के इसमें चिपका दिया। तो उसके जब ये लूप पूरा चल जाएगा तो एक बार आप चेक कर लें अपनी रिवर्स स्ट्रिंग को कि क्या वो DCBA आई है, क्या आई है। अब काम हो गया आपका। जब उल्टा आपने चेक कर लिया तो बस इफ कंडीशन लगा दो कि s डॉट इक्वल्स अगर किसके है, REV के है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि भाई अपर केस लोअर केस इग्नोर करना है आपको, तो इक्वल्स इग्नोर केस लगा सकते हो, अदरवाइज इक्वल्स लगाओ, एंसेस आउट कर दो कि पैलिंड्रोम, और एल्स में कर दो नॉट पैलिंड्रोम। ये हो गया हमारा नॉट पैलिंड्रोम। अभी देखो आएगा नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। वहीं अगर मैं ले लूं मलयालम तो हमारा आ जाएगा पैलिंड्रोम, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको सॉल्व ही कर दिया, ये बताने के लिए कि क्वेश्चन में किस तरह से अप्रोच किया जाता है। मेथड हमें पता है, ठीक है। कैरेट आपको भी पता था, लेंथ आपको भी पता था, इक्वल्स आपको भी पता था, बट करना कैसे है ये आपको सीखना है। ये एक स्किल होती है जो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे आप उतना जल्दी इंप्रूव होगी। तो ये तो मैंने सॉल्व ही कर दिया पैलिंड्रोम का, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब चूंकि आप करेक्ट किसी भी स्ट्रिंग को उल्टा करना जान गए कि भाई मैं 3 नंबर वाले को मेरे को उल्टा करना है, तो my कैसे मिलेगा हमें, स्प्लिट करके मिल जाएगा, स्प्लिट करके my मिल जाएगा। my अगर आपको मिल गया, जब आपके पास मलयालम था इसको उल्टा कर लिए, तो my को उल्टा करने में कौन सी बड़ी बात है, उल्टा करके और फिर आपको दिस इज वायमकार प्रिंट करना है। तो ये आपके लिए टास्क रहेगा, इस पे आप काम कीजिएगा। बाकी हम लोग आगे मेथड देखते हैं, ठीक है। एंड पैलिंड्रोम हो गया, शिफ्ट की वैल्यू का भी हो गया, ठीक है। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ना, ये ऐसे नहीं लिखा होता है, ऐसे लिखा नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिखा रहेगा बिल्कुल। वो तो मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट करके दे रहा हूं ताकि आपको मतलब क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाए। एक और सवाल है वो भी लेते जाओ, उस पर भी काम करना आप लोग। एक तो हमने सॉल्व ही कर दिया पैलिंड्रोम वाला। एक टास्क कुछ ऐसा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, मान लो ABCD, ठीक है, ABCD ABCD, और एक यहाँ पे इंट की वैल्यू है शिफ्ट, मान लो वो है कुछ भी 5 6। एक शर्त है कि शिफ्ट की वैल्यू जो होगी शुड बी लेस देन इक्वल टू 26 होगी, 26 से ज्यादा नहीं होगी। मैं थोड़ा क्वेश्चन को इजी कर रहा हूँ आपके लिए। 26 से ज्यादा नहीं होगी, 26 या 26 से कम, एंड 0 या 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। या 0 मत करो, 0 से अपर ही करो, ठीक है। या चलो कर लो 0 या 0 से ज्यादा कर लो। तो शिफ्ट की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 26 तक हो सकती है, कुछ भी। और आपके पास एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट की वैल्यू 5 जैसे हमने ली है, तो आपका आउटपुट ये आना चाहिए। हर कैरेक्टर 5 आगे बढ़ जाएगा। एक अपर में भी ले लो, X भी ले लो, और यहाँ पे एक Z भी ले लो, यहाँ भी Z भी ले लो, ठीक है, Z ले लो। तो 5 5 सबको आगे बढ़ाया जाए। ए को 5 आगे बढ़ाओगे तो BCDE F हो जाएगा, फिर B का G, H, D का I। Z को 5 आगे बढ़ाओगे, Z के बाद अल्फाबेट होता नहीं तो A से शुरू होंगे वापस से। Z का क्या हो जाएगा, ABCDE हो जाएगा, ठीक है। Z का हो गया E। अपर केस A का क्या हो जाएगा, अपर केस F। अपर केस X का क्या होगा, X के बाद आगे बढ़ो Y Z, 2 बढ़ गए, अब 3 A से शुरू हो जाएगा, ABC, ये C हो गया। एंड इस Z का वापस से अपर केस में E। ये आउटपुट आना चाहिए। समझ गए सवाल?
यस सर। अब ये सवाल लंबा चौड़ा स्टेटमेंट वाइज लिखा रहेगा ना, यू हैव गिवन अ स्ट्रिंग एंड अ शिफ्ट वैल्यू, योर टास्क इज टू शिफ्ट ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसे पूरा प्रॉपर लिखा रहेगा। बट वो कहानी पढ़ के जो कंक्लूजन है, मैं डायरेक्ट आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप कंक्लूजन पे आए और सीधे आप इसको सॉल्व करें। तो ये कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। बाकी तो ठीक है, ये तो हो गया। चलो बाकी और भी है, लेकिन उसमें मैं क्वेश्चन भी कराना, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बाकी हम लोग जो बचे हुए कुछ मेथड है 5-6, तो कल हम लोग बात कर लेते हैं, और कल हम लोग थोड़े क्वेश्चन भी और देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टॉप।